मित्रों, 7,775 कर्मियों में 7,500 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। भूमि राजस्व विभाग की बात कर लें और जय सिंह आईएएस सचिव की बात कर लें तो कल रात भर ये मंथन का दौर जारी रहा, जहां एक तरफ बात कर लें कि भूमि राजस्व मामले में जो जय सिंह है आईएएस, वो रात भर जो है इन चीजों को सोचते रह गए। कल दिन भर सोचते रहे, रात भर सोचते रहे और पूरे बिहार के अपने डिपार्टमेंट को जो है रात भर ओपन करके रखे कि आखिर करे तो करे क्या, सोचे तो सोचे क्या, जाए तो जाए क्या, कहां और अब क्या एक्शन ले। और ऐसे में 7,500 सर्वेक्षण कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर के पीछे इनसाइड स्टोरी भी बहुत बड़ी है। बड़ी ये है कि आखिर जय सिंह जो है अपने बातों को लेकर जहां एक तरफ अड़े हुए हैं, वहीं कल की जो फिजा थी, कल का जो मंजर था सर्वेक्षण कर्मियों का, वो काफी आर पार के मूड में था। आपको बता दें कि जिस तरीके से जनसैलाब था, लगभग 10,000 की संख्या में जो भीड़ थी, वो कह रही थी कि ये अब मनमानी नहीं चलेगी, जो हम चाह रहे थे वो ही कर दे, और ऐसा हो गया। ये सभी सर्वेक्षण कर्मियों की चाह थी कि सबको हटा दे, ताकि हम लोग यूनाइट हो जाएं, ताकि हम लोग मजबूत हो जाएं, ताकि हम लोग पूर्ण रूप से आवाज उठा सकें, ताकि हम लोग जो है इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एलआरसी के मुद्दों को लेकर के अपनी बातों को प्रमुखता से रख सकें। और ऐसे में अब बातें निकल के आ रही है कि जय सिंह और उनके डायरेक्टर प्रियदर्शी और नींद जब उड़ी हुई थी, तो ऐसे में सीधा सवाल है कि भाई साहब रात भर अपने इस मंथन के दौर में उन्होंने टर्मिनेशन का लेटर निकाला और उसके बाद ये सार्वजनिक कर दिया। यही टर्मिनेशन लेटर है जिसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा आखिर पॉलिटिक्स कहां हो रही है। भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की जब बात कर ले, जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात कर ले, तो अब ये रवैये क्या है, ये क्या मायने हैं, ये अब जो है पता चलता है। देखिए, जहां एक तरफ भूमि राजस्व विभाग के मंत्री वो चुप्पी साधे हुए हैं, उन्हें जो है स्क्रिप्टेड बता दिया गया है स्क्रिप्ट क्या करना है, वहीं अब आईएएस जय सिंह इसके पीछे जो है खतरनाक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहले बांट रहे थे कि लगातार 20 दिन से तोड़ रहे थे, ये सर्वेक्षण कर्मियों को लगातार तोड़े जा रहे थे। पहले उन्होंने बर्खास्त कर दिया 100 से ऊपर लोगों को, फिर उसके बाद जो है बर्खास्त कर दिया 300 से ऊपर लोगों को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद भी नहीं वो माने तो लगातार अल्टीमेटम देते रह गए और कहते रहे कि आप सब ज्वाइन कर लो, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, ये लगातार 18 से 20 दिन से ये सिलसिला चलता रहा जय सिंह और ये 13,000 सर्वेक्षण कर्मियों के बीच में। जहां एक तरफ जय सिंह कह रहे थे कि तुम लोग ज्वाइन कर लो, वहीं एक तरफ ये सभी सर्वेक्षण कर्मी कह रहे थे कि हम लोग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। लेकिन उसी के बीच आड़ में कई लोगों को खींचते गए, कई लोगों को जोड़ते गए, कई लोगों को ज्वाइन करवाते गए। लेकिन जब सर्वेक्षण कर्मियों से हमने बात करने की कोशिश करी तो वो लोग कह रहे हैं कि सर कुछ लोग लोभ में चले गए, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारी चट्टानी एकता है और हमारी एकता रहेगी। और इस सिस्टम में जय सिंह को जो 9 साल से बने हुए हैं, 9 साल से जिस तरीके से इस विभाग को वो पकड़े हुए हैं, जो समझ रहे हैं कि ये विभाग हमारा ही है, इसे दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मनसा को लेकर के जय सिंह की भी मनमानी को हम लोग तोड़ेंगे, ये कह रहे हैं कौन? ये सर्वेक्षण कर्मी कर रहे हैं। क्योंकि भाई 1-2 लोग 500,000 नहीं है, टोटल यूनाइट हो रहे हैं ये लोग 10,000 से ऊपर सर्वेक्षण कर्मी। एएसओ की बात करें, ये सभी की जब सभी से बात करेंगे, एएसओ कानून को और जो अमीन है, ये सभी से जब बात करेंगे तो सीधा और सीधा ये कह रहे हैं कि हम लोगों की यही इंतजार था, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। मित्रों, ये सर्वेक्षण कर्मी कह रहे हैं अब जिसके इंतजार था वो घड़ी आ गई। वो गाना नहीं है, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गया।
वो घर ही आ गया इन सर्वेक्षण कर्मियों के लिए। ये लोग अब कह रहे हैं कि फुल यूनाइट हम लोग हो जाएंगे। यही हम लोग चाह रहे थे कि सबको बर्खास्त कर दो भाई साहब, आप सबको बर्खास्त कर दो, उसके बाद फिर हम लोग अपना रास्ता बनाएंगे। और रास्ता बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे किस तरीके से बनाएंगे, आखिर कहां अटैक करेंगे, किस मामले में चोट करेंगे, ये सभी रास्ते अख्तियार ये लोग भी कर रहे हैं। अब फूट डालो राज करो की बातें जयसिंह ने तो कर लिया। जयसिंह आईएएस ऑफिसर यदि है, मानते उनके पास ब्रेन शार्प है, और 9 साल से कोई आईएएस एक ही डिपार्टमेंट में बने हो, तो स्वाभाविक बात है कि वो अपनी जागीर समझेगा। क्योंकि नियमतः मोरल के तहत, यानी कि नैतिकता के तहत 3 साल ही किसी डिपार्टमेंट में आईएएस रह सकते हैं। मैंने एक्सपर्ट कहते हैं, मैंने जब बातें किया कई एक्सपर्ट से, वो कह रहे हैं कि नैतिकता के तौर पे 3 साल तक आईएएस बने रहते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग बराबर फास्ट चलता रहता है। और एक डिपार्टमेंट में इतना लंबा समय कैसे है, ये भी शक के दायरे में है, सबकी नजरों में है। ये आखिर ये बिहार सरकार में इतने लाडले और दुलरुआ सचिव कैसे बने पड़े हुए हैं। तो भाई साहब, अब ऐसे में ये लेटर निकाला गया, जिस लेटर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर जिसका इंतजार था वो कैसे क्लियर हो गया। देखिए, हड़ताल से वापस काम पर लौटे 3295 कर्मियों के अलावा शेष जितने भी रेस्ट स्ट्राइक पे हैं विशेष सर्वेक्षण कर्मी, उनकी सेवा को समाप्त कर दी गई है। किसके द्वारा? ये भू राजस्व विभाग आईएएस सचिव जयसिंह के द्वारा अपने प्रियदर्शी डायरेक्टर मैम को भी ये इनहेंस कर रहे हैं। और ऐसे में पूरे बिहार के जो सर्वेक्षण कर्मियों के विभाग के जो कार्यालय है, वो रात भर ये सिलसिला चला कि भाई करे तो करे क्या करे। और ऐसे में अब बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि ये विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को अगले माह यानी कि सितंबर के लास्ट तक नए सिरे से चयन करवाएंगे। ये नए सिरे से वैकेंसी निकालेंगे, नए सिरे से विज्ञापन निकालेंगे। तो ये सभी जो नए सिरे से विज्ञापन, वैकेंसी, सीट की बातें करेंगे, क्या ये सभी सर्वेक्षण कर्मी जो 5 साल से काम कर रहे हैं, क्या इनका कोई वजूद नहीं है आपके डिपार्टमेंट में? अब आपने तो फाइनली टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया, आपने तो हटा दिया। क्या इनकी शक्ति नहीं है? सिर्फ आपकी ही शक्ति है, आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, मानते हैं कि आपकी शक्ति है, आपके डिपार्टमेंट है, आपके अपने डिपार्टमेंट है, मानते हैं कि आपने 9 साल से इस डिपार्टमेंट को कब्जा जमाया हुआ है। लेकिन बात यह है कि मंत्री जी कहां जाएंगे? और मंत्री जी, ठीक है, नीतीश कुमार की हालात जो है वो क्या करेंगे? क्योंकि दो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, आपसे बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पे उनको तो फील्ड में भी जाना है, आपको तो चैम्बर में ही रहना है। सर, आप तो 60 साल तक फिक्स हैं, बड़े अधिकारी, आला अधिकारी है इस विभाग के। लेकिन ये मंत्री और ये मुख्यमंत्री, इनको तो सड़क पे भी जाना है, इनको तो अब इलेक्शन में भी उतरना है, इनको तो हेलीकॉप्टर से उतरना पड़ेगा और गली गली और सड़कों पे वोट मांगने भी जाना पड़ेगा। आप तो आईएएस अधिकारी, आप तो चैम्बर में रहने वाले हैं, आप तो अपने जागीर समझते हैं इस विभाग को, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री को भुगतना पड़ेगा। तो क्या भुगतने के लिए तैयार होंगे? और ये 10,000 ये ऐसे सर्वेक्षण कर्मी जिस तरीके से अटैकिंग मोड में है, कह रहे हैं कि हम लोग को यही इंतजार था कि पूरे को पूरे बर्खास्त कर दो, फिर हम लोग अपना रास्ता बनाएंगे। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये सभी सर्वेक्षण कर्मी हार मान जाएंगे? क्या ये सर्वेक्षण कर्मी घर बैठ जाएंगे? क्या ये सर्वेक्षण कर्मी चुपचाप रह जाएंगे? क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार की लड़ाई में ये लोग शामिल तो होंगे ही, और लगातार 18-20 दिन से बने ही हुए हैं, अनशन आमरण अनशन कर ही रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ये सभी सर्वेक्षण कर्मियों के सपोर्ट में खड़ा हूं। मैं ये खड़ा हूं इस बात को लेकर कि भाई साहब, 9 साल से यदि जयसिंह आईएएस अधिकारी सचिव यदि बने हुए हैं, तो क्या इसके पीछे इनकी जवाबदेही नहीं है? क्या इनसे क्वेश्चन आंसर नहीं किया जाए? क्या पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा? क्या सारे लोकतंत्र के बिहार के लोग ये पूछेंगे नहीं? या ये 13,000 लोगों के जो पेरेंट्स हैं या जिनसे जुड़े लोग हैं, क्या वो लोग इन्हें माफ करेंगे? और यहां तक नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुनील शराबगी मंत्री जो है इस विभाग के, क्या आपका आसानी से आपका मसला हल हो जाएगा? तमाम मुद्दों को लेकर के अब एक बड़ी लड़ाई, बड़ी जंग छिड़ गई है भूमि सर्वेक्षण कर्मियों के द्वारा, और अब आईएएस जयसिंह और एलआरसी लैंड रिफॉर्म्स के
जो विभाग है उसके जरिए बड़ी जंग है। इस जंग को लेकर के अब ये तमाम अभ्यर्थी, और बात ये आ रही है कि या क्या ये 3000 जो लोगों को उन्होंने ज्वाइन करके रखा है, ये सभी सर्वेक्षण कर्मियों से मेरी बात हुई तो कह रहे हैं कि ये कोई सर्वेक्षण कर्मी नहीं रहेगा इस विभाग में यदि उन्हें परमानेंट नहीं करेगा, क्योंकि जो हश्र होने वाला है, जो हालात होने वाला है इस सर्वेक्षण कर्मी का किसी से छुपा नहीं है। और वो सभी लोग बस कहने के लिए डेटा में बना दिया गया है कि 3000 से ऊपर लोग ज्वाइन किए हैं या मेरे पास है, लेकिन एक भी नहीं रहेगा। यूनिटी में पावर होती है, एकता में पावर होती है, और चट्टानी एकता जब बन जाए तो आईएएस ऑफिसर तो अपने विभाग में कुछ दिनों के लिए है, 9 साल से बने हुए हैं, लेकिन यदि मंत्री और मुख्यमंत्री का निशाना आप पे लग जाए तो फिर आपको बर्खास्त तो नहीं, आपको इस विभाग से हटाने में वक्त और हालात नहीं लगेगा। वक्त का खेल है। और यदि नीतीश कुमार की सही दिशा और सही दशा में हो जाए, और नीतीश कुमार तो खुद इस बार बहुत चिंतित हैं कि हमें करें तो करें क्या, मुझे इस बार क्या करना है, इस तमाम मसले को लेकर के अब ये भूमि सर्वेक्षण कर्मियों के लिए मैं ये कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप फोकस कर लें और वहीं आईएएस जय सिंह की पॉलिटिक्स को समझते रहें और आप कैसे खेल करना है आप लोग समझे। लेकिन जहां तक चर्चाएं की दौर है, मैं चर्चा तो करूंगा, मैं पूछूंगा सवाल जय सिंह से, मैं पूछूंगा प्रियदर्शी से, यदि वो मुझे इजाजत दें, यदि वो परमिशन दें। वैसे तो परमिशन देते नहीं है, ये तो देते हैं उसी लोगों को जो उनकी बातों की सवाल पूछेगा, है ना। लेकिन ये सवाल तमाम मुद्दे यदि 10,000 के बीच में आमना सामना कर ले ये प्रियदर्शी, ठीक है, मैम नहीं कर रही है, उनसे बड़े बॉस हैं जय सिंह आईएएस सचिव, ये भी सामना कर ले तो मैं मान जाऊंगा। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और पब्लिक सर्वेंट का जो है, आप अपनी अहमियत को समझे, नहीं तो अहमियत समझा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।